देखिए अब आपका एग्जाम, पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, व्हाट कैन डू इन योर फर्स्ट एग्जाम, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपना पहला पेपर देने जा रहे होंगे। बेटा देखो, सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आपको मिलके जाना है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, उनको पैर छूने हैं या जो भी आशीर्वाद आप लेना चाहते हो, फ़ोन पे बात करनी है वो करना है। उसी के साथ साथ आपको 100% अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसको 100% आपको फॉलो करना है, 100% आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 100 का 100 मार्क्स आपको करने की कोशिश करनी है। इसका लॉजिक समझ लो, अगर 100 नंबर का पेपर आप पूरा करके आते हो तो आपके पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर 50-50% मार्किंग भी होती है तो 50 अबव आती है। आप कभी भी इतिहास गवाह है, आप पिछले पन्ने उठा के देख लेना, पिछले बच्चों से पूछ लेना कि वो जनरली कैसे फेल होते हैं। हमेशा ज़्यादातर बच्चे एग्रीगेट में फेल होते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, जनरली बच्चा जो फेल होता है वो एग्रीगेट नहीं बनता, और एग्रीगेट ना बनने का कारण, सबसे बड़ा कारण है जब आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। जो बच्चा 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहा है 100 के 100 नंबर का, उसके फेल होने के रेयर चांसेस होते हैं, इवन वो 50 क्रॉस कर जाता है। तो कोशिश करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है। नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, अच्छा एक बच्चा बहुत क्या गलती करते हैं, किस तरीके से पेपर छूटता है। जैसे कि आपका पेपर आएगा, उसको एक बार ओवरव्यू करो, और कुछ जो चीज़ें याद है ना उसको पीछे जो रफ आपकी जो शीट होती है, आंसर शीट, उसमें पेंसिल से कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर हिंट्स लिख लो। हिंट मतलब ये नहीं पूरा पूरा हिंट लिख लो। जब आप हिंट लिख लोगे हर एक क्वेश्चन का, जैसे कोई सेक्शन याद आ रहा है, कोई प्रोविजन याद कर रहा है, छोटा छोटा लिख लो, तो क्या होगा, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करोगे तो हिंट से ना आपको काफ़ी कुछ याद आ जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो सोचने का काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना 100% दे सकते हो। दूसरी बात क्या होता है कि जब हम शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो बहुत जड़ा जड़ा के बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। बेटा ये बच्चों वाली हरकतें मत करना, क्योंकि आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। तो ये नहीं कि शुरू शुरू में जड़ा जड़ा के, और हाँ भगवान जी, किसी भी भगवान जी का ओम नमः शिवाय, जय माता दी या कुछ भी मत लिखना प्लीज़, इस चीज़ को अवॉइड करना। इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन एग्जाम में फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना, ठीक है। इट मीन्स 100% पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर को रीड करना, टाइम देना थोड़ा सा, फिर जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखने की कोशिश करना, कीवर्ड्स लिख लेना, देन अपना पेपर करना स्टार्ट कर देना। शुरू में ये नहीं है कि बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर लिखो, बाद में फिर घसीट मार दो और बीच का बात का छोड़ ही दो, फिर अब थोड़ा सा टाइम बचा है, फिर लास्ट में पैनिक होकर लिखना शुरू करो। ऐसा मत करना। कोशिश करना कि सारा पेपर इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करो। क्या क्या नहीं करना है बेटा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नहीं करना है आपको, ये चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जून का महीना चलेगा, आपके एग्जाम जून के मंथ में होते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद क्वालिफाइड हुई हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। उस इतने सारे बच्चे हर साल पढ़ने आते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। देखिए अब जून का मंथ चल रहा है, जून मंथ में बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी नहीं करनी। किस तरीके की कंजूसी नहीं करनी, जैसे कि कई बार कोशिश करते हैं कि अब देखो कोई बच्चा 3 पेपर दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 8 भी दे रहा है। अगर 8 पेपर में आपके थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और उससे आपका अटेम्प्ट सेव हो सकता है, तो इतने सारे पैसे तो वैसे ही बच जाएंगे। और सबसे कीमती होता है समय, आपका समय भी तो सेव हो जाएगा। मान के चलिए आपका स्कूल जो है वो मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वहाँ पहुँचने में 10 से 15 मिनट वॉकिंग में लगती है और 5 मिनट रिक्शा में लगती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि पैदल चल देते हैं, बहुत बड़ी गलती है। रिक्शा कर लीजिए, अगर मेट्रो स्टेशन पे हो तो रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा करके वहाँ पहुँचिए, बीच में पैदल मत चलिए। इतनी गर्मी का टाइम में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, आप अपना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? कोशिश करो अपने घर से जब निकलो ओला कैब कर सकते हो, ठंडा रहेगा, एसी में आप बैठे रहोगे तो आप लास्ट मोमेंट तक, जब तक एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहोगे। इट मीन्स यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो अच्छा ऑप्ट करना है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये भी बात बहुत छोटी सी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं, देखिए बार्गेनिंग बिल्कुल मत करना। रिक्शा वाले से लड़ना शुरू कर दो कि भैया या ओला क्या है या किसी क्या, हालांकि कैब में तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है, बट स्टिल आपने ऑटो किया, उसमें आपने लड़ना शुरू कर दिया, नहीं भैया 30 नहीं है, 20 फलाना डिकाना। नहीं, अपना मूड खराब नहीं करना। आप एग्जाम देने जा रहे हो, मेंटली वर्क करने जा रहे हो, अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना। आपको किसी के साथ कोई फाइट नहीं करनी है, ध्यान देना मेरी बात पे, कोई फाइट नहीं करनी, क्योंकि आपको फ्लाइट लेने जाना है।
आपकी जिंदगी उड़ान भर रही है, आप ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो, आप सीएस कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हो, आप सीएस का एक लेवल क्रॉस करने जा रहे हो, तो आपकी जिंदगी उड़ान भरने जा रही है और आपको हर एक फाइट आप लड़ भी नहीं सकते। हर एक फाइट अवॉइड फाइट, चूज फ्लाइट, चॉइस इज योर्स। इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना। घर में मम्मी पापा के साथ, किसी भाई बहन के साथ कोई बहस नहीं करनी, अपने किसी पार्टनर के साथ कोई बहस नहीं करनी, अपना कोई लाइफ पार्टनर है, कोई आपका बहुत नज़दीकी है, उसके साथ बहस नहीं करनी। कोशिश करना बात ही ना करो। उस दिन आप अवॉइड करना एग्जाम देने से पहले कि किसी भी फ्रेंड से, कितना भी अच्छा दोस्त है, देखिए मैं ये नहीं कह रही आप दोस्ती छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर्स छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर भी, ये मेरा एरिया नहीं है, मैं उस पॉइंट को नहीं जा रही हूँ। मेरा कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि उस दिन आपको फाइट नहीं करनी, उस दिन आपको इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करना। आपको एग्जाम में जो देने जा रहे हो आपका मेंटली वर्क है, कोई हाथ से आपको काम नहीं करना, आपको सब कुछ पेन से लिखना होगा, तो उसमें कोशिश करना अपने माइंड को कूल एंड काम रखो। तो दूसरी चीज क्या अवॉइड करनी है कि अवॉइड फाइट एंड चूज फ्लाइट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मोड हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन मोड अच्छा चूज करना है, आपको यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी। दूसरी बात, किसी के साथ फाइट नहीं करनी, फ्लाइट मोड आपको ऑप्ट करना है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले होते हो उससे पहले वहाँ पे बुक्स लेके आप खड़े होते हो और हर एक बच्चा अपने टीचर की या जिसकी भी नोट्स या बुक या स्कैनर या स्टडी मटेरियल जो जितने एफर्ट्स लगा सकता है उस समय उतने लगाता है। तो कई बार क्या होता है कि डिस्कशन करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं खुराफात बच्चे, अपना कुछ नहीं पढ़ेंगे, इधर से उधर घूमना शुरू कर देंगे और पूछेंगे तेरे को ये प्रोविजन आता है, तेरे को ये प्रोविजन आता है, तेरे को ये प्रोविजन आता है। उसके हाथ जोड़ लो। मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं या नमन करती हूं, मुझे आज के लिए माफी, मुझे कुछ नहीं आता। सिंपल सी बात है। अगर कोई बच्चा बार बार अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करे और आपको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, क्योंकि मान के चलिए उसने 4 प्रोविजन आपसे पूछे और आपको चारों नहीं आते, मैं मानती हूं आपको चारों नहीं आते, और आपने उसे नहीं बताया, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कुछ आता नहीं है। और जरूरी नहीं जो 4 प्रोविजन उसने पूछे वो एग्जाम में आए, हो सकता नहीं है। समझ आ रही है बात? कोई भगवान नहीं है, जितने सीएस बन गए वो भी कोई भगवान नहीं थे। सारी चीजें नहीं आती, जो चीज आप लक की भी तो बात होती है, आप जो छोड़ के आए हो वो एग्जाम में आया ही नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए छोटी बात है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ करते हुए घूमते हैं या अपनी कोचिंग की तारीफ करते हुए घूमते हैं, अरे हमारी तो बहुत अच्छी है, हम तो बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत अच्छे। भैया तू अच्छा है, तेरी कोचिंग अच्छी, सब कुछ बढ़िया, बट मुझे आज के लिए माफी दे दे, मुझे पढ़ने दे, क्योंकि ये मेरा बहुत क्रूशियल टाइम है, ये मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट मत कर। हाथ जोड़ के मैंने फिर बोला उससे फाइट नहीं करनी, फ्लाइट मोड ऑप्ट करना है, अपने आप को सेव करके चलना है, जो आता है उसे कूल एंड काम माइंड से ध्यान रखना है और उसको कोट करना है। एग्जाम से कुछ देर पहले रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत प्रेशर ले रहे हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं, जितना नहीं लेना चाहिए ना उससे ज्यादा ले रहे हैं। आप इतना प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर लेके आप पढ़ रहे हो, प्रेशर लेना चाहिए, मैं भी मानती हूँ प्रेशर लेना चाहिए भाई, बिना प्रेशर के तो आप ये मान के चलिए सब्जी भी नहीं बनती, सब्जी भी अगर बनानी है उसके लिए भी प्रेशर होना जरूरी है। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर वही प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो सब्जी जल भी जाती है, ये चीज आप मानते होंगे। तो प्रेशर उतना लो जितने में खाना बन जाए, इतना मत लो कि जल जाए। तो एग्जाम में प्रेशर उतना ही लेना चाहिए जितने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। डोंट टेक ओवर प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा, क्या फायदा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, और जो आता होगा वो भी भूल जाएगा, सिर भारी हो जाएगा, बॉडी वर्क नहीं करेगी, या बीपी डाउन हो जाएगा। तो क्यों अपने शरीर को खराब कर रहे हो? एग्जाम देने जा रहे हो, कोई युद्ध तो नहीं लड़ने जा रहे, कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं लड़ने जा रहे कि वापसी नहीं आओगे। अपना बेस्ट दो और बेस्ट दे के पीछे हट जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर लेके कर भी क्या लोगे। अगर ज्यादा प्रेशर लेके ज्यादा पढ़ा जाता तो फिर 4-5 कोर्स ज्वाइन कर लो, ज्यादा प्रेशर लो 5 कोर्स हो जाएंगे, सीए भी करो, सीएस भी करो, सीएमए भी करो, जितने कोर्स है सब करो और प्रेशर लेते रहो, हो जाएगा। प्रेशर लेने का कोई जरूरी नहीं है, प्रेशर उतना ही रखो जितना हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। बहुत कूल काम माइंड से आप काम करो, एक अच्छे इंटेलिजेंट लोगों की तरह काम करो। ये नहीं कि आप भीड़ में जाए जा रहे हो, लास्ट मोमेंट पे भी पैनिक हुए जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई जो कुछ आपको करनी है, अपनी भगवान से जो प्रे करनी है वो भगवान जिन्हें भी आप मानते हो उनसे प्रे करो। कोशिश करो 100 के 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो। मैं लास्ट मोमेंट पे आपको क्रक्स रिवाइज करा रही हूँ, 100 मार्क्स का पेपर करने की कोशिश करो, और उसी के साथ साथ क्या क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बिल्कुल मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ, अंतिम छोर पे पहुंच गई हूँ, अंतिम पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा देखिए, जिस दिन पेपर दे के आ जाओ
पेपर दे के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते ही उस पेपर को फाड़ के उड़ा देना है, डस्टबिन में डाल देना है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है। अगर आपने ऐसा किया या आपने उस पेपर के बारे में सोचा, अगला पेपर आपका खराब हो जाएगा। प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ, कोई डिस्कशन नहीं करना, जो हो गया इट्स ओके, जो रह गया इट्स ओके, ठीक है। तो जब पेपर देके बाहर निकलो एग्जामिनेशन हॉल से, कोई पछतावा अपने ऊपर नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो अपना भविष्य खराब कर रहे हो। अगर इस तरीके की सोच आपके रखते हो तो अपना भविष्य आप कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल रहे हो। पेपर देके दैट्स इट, ओवर एंड आउट। मुझे उस पेपर से अब कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा होगा। हो सकता है उसमें 10-20 नंबर का आपने गलत कर दिया भी हो, और अगर आपने गलत कर दिया तो उसका अफसोस जब तक आप मनाओगे तब तक अगला पेपर खराब हो जाएगा। सो बी फोकस्ड एंड डोंट ओवरव्यू योर एग्जाम। पेपर देने के बाद अपना एग्जाम पे फोकस नहीं करना, दे दिया इट्स ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, कोशिश करी आपको समझाने की। आगे आपकी मर्जी, आपको कैसे अपने एग्जाम को हैंडल करना है। आप कहीं ना कहीं इस लेवल तक पहुंच रहे हो, इतना बड़ा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। ये मैंने वो चीजें बताई जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं और आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकती हैं। एज ए प्रोफेशनल मैंने आपको ये सब चीजें गाइड करी। होप सो आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।